Good morning, children. So, I am here once again with our lesson, The Address by Marka Minko. And as you all know, that the setting of this particular story, the is in between the Second World War and after the World War. This story speaks about the predicament and the after effects of war in any region or in any country, and we have been discussing here since one day about the Second World War and the most affected country, one of the most affected countries by the World War II, and that is Holland. We can say Netherlands. So this story is about a lady, a woman named Mrs. Yes, and her daughter, who went to take the belongings of her mother from मिसेस डॉर्लिंग्स. तो हमने ये देखा कि अपनी चीज़ें लेने के लिए, वापस चीज़ें लेने के लिए, जो मिसेस डॉर्लिंग को जो है उसकी मदर ने जो चीज़ें सब दे दी थी, तो उसको वापस लेने के लिए मिसेस एस की जो बेटी है, डॉटर ऑफ मिसेस एस, ऐसा ही उसमें लिखा है, वो जो है मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है. लेकिन होता यह है कि सी refused to identify, she refused to recognize the daughter of Mrs. Yes. So this was very much shocking to her. Already she was in a utter distress that she had lost her motherland, and she had lost almost all the belongings. But बीच में कैसा कभी तो भी ऐसा उसके साथ होता है कि उसको जो है अपने सामान की याद आती है, और अपनी चीज़ों की याद आती है, बिलोंगिंग्स की याद आती है, प्रेशियस बिलोंगिंग्स की याद आती है. देखिए, हमारी जो बिलोंगिंग्स होती है, हमारी जो चीज़ें होती है, आप बस इमेजिन करिए कि किसी ने आपको डर दिखा दिया कि आपके घर के ऊपर अब हमला होने वाला है. अब जो है, मैं कल आपके साथ डिस्कशन किया था कि इंडिया में भी जो इसी तरीके की सिचुएशन 1947 की पार्टीशन के समय आई थी कि जो भारत के जो मुस्लिम थे, उनको ये डर था कि हम यहाँ अल्पसंख्यक हो जाएंगे और यहाँ पर हम रहेंगे तो हिंदू बहुल ये राष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, और हमें जो यहाँ बड़ी तकलीफ़ होगी. तो वो पाकिस्तान जाने के लिए निकले, और वहाँ के जो एकदम जो है उनके बीच में जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग की कंडीशन आ गई थी. मैसेजेस जो है ठीक से कन्वे नहीं हो रहे थे कि किसको जाना है, किसको रहना है. अफवाहों का दौर चल रहा था. तो युद्ध के समय में लगभग यही चीज़ें होती है. तो वो उन चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मार्गा मिंको ने पेश किया है, जो खुद एक नेदरलैंड्स की जो है एक राइटर है, रिपोर्टर है, और शायद वो उसने भी जो है, इन मैडम ने भी जो है इस सिचुएशन को झेला होगा. तो और एक बात हमने कल की थी कि वो है जूज और नॉन जूज की. तो हमने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले से जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय और उसके पहले और उसके बीच में, इन बिटवीन दैट पीरियड, एडॉल्फ हिटलर, जो जर्मनी का जो तानाशाह था, उस समय डिक्टेटर था, उसने जो है जो जूस थे उनके खिलाफ अत्याचार किए, और वहाँ के जूस को जो है बहुत प्रताड़ना का सामना करना पड़ा. क्योंकि एडॉल्फ हिटलर जो है, जो एक नॉन जूस था, वो मानता था कि एक नॉर्डिक आर्य वंश के लोग ही जो है, उन्हीं को जो है जर्मनी में रहने का और जर्मनी पर अधिकार करने का हक है. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है हमारे पहले वीडियो में. तो इसमें उसने जो है बहुत जूस के ऊपर अत्याचार किए, और एने फ्रैंक का जीवन, एने फ्रैंक का लेसन भी आपको 10th क्लास में है, उसकी डायरी एंट्रीज और उसकी लिखी गई डायरी एंट्रीज, और उस पर से जितने भी बुक्स लिखे गए हैं, उसके बाद जो है थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस आए, टेलीविज़न सीरियल्स आए, और उसके बाद कई सारी फिल्में आई. तो उससे हमको पता चलता है कि हिटलर ने किस तरीके से वहाँ के जू लोगों के ऊपर जो है बड़ा अन्याय और अत्याचार किया. और वहाँ के जो नॉन जूस लोग थे वो भी कुछ पीछे नहीं रहे. उन्होंने जो है जूस को डराया
और उनकी जितनी भी बिलोंगिंग्स थी वो अपने साथ वो ले गए और वहाँ से उनको जाने के लिए मजबूर किया। लेकिन हुआ ये कि 1945 के बाद लगभग 1946 के आसपास हॉलैंड जो है लिबरेट हुआ, हॉलैंड आज़ाद हुआ, नीदरलैंड्स आज़ाद हुआ मतलब वो जो है जो जर्मनी का शासन उसके ऊपर था उससे वो मुक्त हुए। तो जो लोग हॉलैंड छोड़कर बाहर चले गए थे वो लोग अब क्या हो गए, वापस आने लगे। ठीक है ना। देखिए उन दोनों उस जर्मनी और नीदरलैंड्स के बीच जो है कोई समुद्री बॉर्डर नहीं है, इसलिए बड़ा आसान है वहाँ से जाना और आना इस तरीके से। तो उन्होंने जो है वो और कहीं चले गए, किसी दूसरे देश चले गए। देखिए उसी को लग के नीचे आप देखिए बेल्जियम है, तो बेल्जियम चले गए होंगे या जर्मनी के किसी पार्ट में चले गए होंगे जहाँ पर हिटलर का शासन जो है उतना प्रभावित नहीं करता होगा। तो इस सारी चीज़ों से जो है वो चले गए और बाद में वो जब वापस आई, बेटी उसकी मदर जब वापस आई तो बेटी ने महसूस किया कि कुछ चीज़ें जो है उसके घर की वो क्या है, वो मिसिंग है। तो फिर वो मदर को अपने पूछती है कि ये चीज़ें कहाँ गई। तो मदर जो है उसको उस सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो हम वहीं उसी पार्ट से आज दोस्तों पढ़ना शुरू करेंगे और समझना शुरू करेंगे वर्ड मीनिंग्स के साथ। और एक्सप्लेनेशन मैं चाहता हूँ कि आपको मैं अच्छे से हिंदी में समझाऊँ ताकि आपको जो है कोई परेशानी ना हो, है ना। क्वेश्चन आंसर का एक स्लाइड भी मैंने आपको आज सेंड किया है, थोड़ा उसको देख लेना। ओके, तो हमने ये देखा कि वो आई थी वहाँ पे और वो उसको बोलते हैं कि इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी। ये देखिए यहाँ से, कन्वीनियंट फॉर मी सेड द वुमन, आई कैनॉट सी यू अनदर टाइम। सी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज्ड द डोर as though no one inside the house should be disturbed. I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. तो किसी ने मेरे तरफ विंडो के अंदर से देखा और बाद में वो विंडो का पर्दा लग गया। तो ये बेटी बोलती है, डॉटर वो कहती है कि शायद किसी ने मुझे अंदर से देखा और शायद उस व्यक्ति ने जिसने इसको खिड़की से देखा था मिसेस डॉर्लिंग से पूछा होगा कि कौन आया है और उसने बताया होगा इट वॉज नथिंग, कोई नहीं आया था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने फिर से एक बार नेम प्लेट की तरफ देखा। नेम प्लेट बिल्कुल सही थी जो मदर ने बताई थी। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल एंड ऑन द जैम अ बीट हायर द नंबर 46। तो बिल्कुल जो है एड्रेस बिल्कुल सही है। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. It had been in the first half of the year. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the room had changed. उसके समझ में आया, ध्यान में आया कि रूम में जो है कुछ तो भी बदल गया है, कुछ चेंज हुआ है ना। मदर के साथ वो वापस आई भाग जाने के बाद। I missed various things. आई मिस्ड वेरियस थिंग, बहुत सारी चीज़ें जो है गायब थी घर की। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। और मदर को ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी बेटी जो है बहुत जो है जल्दी जो है ये जान गई कि कई सारी चीज़ें घर की गायब है। क्या हुआ था चीज़ों के साथ, वो सारी चीज़ें कौन ले गई थी, मिसेस डॉर्लिंग। देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। और उसके बाद जब मैंने उसको इंसिस्ट किया, पूछा मदर से, तो मदर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मुझे बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली सी हैड एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। एक्वेंटेंस का मतलब होता है मित्रों पहचान, ठीक है। whom she hadn't seen for years। तो बचपन से मिसेस डॉर्लिंग अभी एक ही शहर में वो रहते हैं आसपास या दूसरे छोटे मोटे शहर में, क्योंकि ट्रेन से आ रही हो जा रही हो, ठीक है। तो वो उसकी पहचान की लेडी है, लेकिन बीच के सालों में उनसे उसका जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो गया था। सी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कांटेक्ट। तो अचानक से जो है, चाहे किसी चाल के तहत या किसी स्कीम के तहत या किसी प्लान के तहत वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में उसने जो है मिसेस डॉर्लिंग ने इनके परिवार के साथ फिर से कांटेक्ट को रिन्यू किया था। क्या किया था, रिन्यूड का मतलब फिर से आना जाना बढ़ गया था, ठीक है ना, अच्छे से समझिए।
सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, और तब से जो है वो बड़ी ही रेगुलरली हमारे घर में आती थी। अब मदर बता रही है कहानी, और ये जो बात है आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये वहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ बेटी जा रही है, वापस जा रही है घर की तरफ अपने, जब मिसेस डॉर्लिंग ने उसको पहचानने से मना किया, और जाते जाते जो है वो इन सारी चीज़ों को याद कर रही है, मदर की बताई हुई कि किस तरीके से उसका एक्वेंटेंस हुआ मिसेस डॉर्लिंग के साथ। एवरी टाइम सी लीव्स हियर सी टेक्स समथिंग होम विथ हर, सेड माय मदर। मदर कहती है कि जितनी भी बार वो हमारे घर में आई थी, हर बार जो है वो कुछ ना कुछ अपने साथ ले गई थी, इसका सामान, इसके घर की चीज़ें। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक वन गो में उसने सारे टेबल सिल्वर ले गई थी। टेबल सिल्वर मतलब टेबल के ऊपर जितना, डाइनिंग टेबल के ऊपर जितना सामान रहता है ना, सिल्वर के स्पून्स हैं, सिल्वर की छोटी प्लेट्स हैं, सिल्वर के कप्स हैं, सिल्वर का जितना भी चीज़ें होती थी सब वो ले गई थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और उसके बाद वो क्या ले गई थी, कुछ एंटिक्स प्लेट्स हमारे यहाँ रखी थी, बरसों पुरानी प्लेट्स रखी थी, वो भी सिल्वर की थी, वो भी ले गई थी। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेजेस एंड आई एम वरीड सी गॉट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। इतना भारी भारी सामान बैग भर भर के जो है वो ले जाती थी। तो ये डॉटर कहती है कि मुझे तो एक बार ऐसा लगा कि उसकी पीठ में अकड़न आ जाएगी। क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। क्रॉकरी आइटम आप समझते हैं, क्रॉकरी आइटम जो कप वगैरह होते हैं हमारे घर के, प्लेट्स कप है ना, वो मिट्टी के बने होते हैं, चीनी मिट्टी के बने होते हैं ना, उसको बोलते हैं क्रॉकरी आइटम्स। तो देखिए क्या क्या ले गई वो, क्रॉकरी आइटम्स ले गई, कपड़े ले गई। एंड माई मदर शुक हर हेड पीटिंगली, मदर जो है अपना सिर हिलाते हुए ये चीज़ें बता रही है। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ। मैंने उससे पूछा नहीं कि भाई क्यों जो है इन चीज़ों को आप ले जा रही है, लेकिन उसने उसने ही जो इस सारी चीज़ों को मुझे सजेस्ट किया था कि तुम जो है अपनी सारी चीज़ें अमानत के तौर पर मेरे घर में रख दो, क्योंकि हिटलर के शासन में तुम्हारे घर में कभी भी हमला हो सकता है। सी इवन इंसिस्टेड, और सिर्फ सजेशन नहीं दिया, उसने इंसिस्ट किया, जोर दिया। सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, और वो ये बता रही थी कि वो मेरी सारी अच्छी चीज़ों को सेव कर कर रखना चाहती है, और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओगी, बाद में जब वापस आओगी तो सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। इफ़ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, सी सेज। और वो ये भी कहती थी कि अगर तुम लोग यहाँ रहे और तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ा, और ये घर तो तुम्हारा यहीं रहेगा, चीज़ें तो यहीं रहेगी, इनको तो तुम साथ में नहीं ले जा पाओगी, यहाँ अगर ये चीज़ें रहेंगी तो ये पूरी की पूरी चीज़ें क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएगी। तुम सब कुछ जो है या तो लूट के कोई ले जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो बेटी पूछती है, हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? आई आस्क, मैंने पूछा मम्मी क्या आप एग्री हो गई उससे कि वो सारी चीज़ें जो अच्छे से रखेगी? उसने बताया था आपको? एज इफ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड। मेरी मदर रोते हुए बोलती है कि उसने तो ये बताया कि ये बड़ा नेसेसरी है, ज़रूरी है ऐसा करना। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। और उससे पूछना कि वो ये सारी चीज़ें मुझे वापस करेगी या नहीं करेगी, ये उसके लिए क्या था, ये मेरे लिए भी जो है इंसल्ट था उसको ऐसा पूछना। एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी वॉज रनिंग। वो कहती है कि अरे तुम सिर्फ उस लगेज के बारे में सोच रही हो, अपने सामान के बारे में सोच रही हो, तुम ये भी तो सोचो कि वो कितना रिस्क वो उठा रही है। मदर जो है बेटी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मदर बेटी जो है कन्विंस नहीं होगी। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विथ ए फुल सुटकेस और बैग, और हर बार जो वो उसके घर के बाहर जाती तो अपने साथ एक पूरा सुटकेस और बैग भरकर वो जाती थी। ठीक है, और उस बैग में जो है, सुटकेस में क्या होता था, इनका सामान होता था। ठीक, वर्ड की मीनिंग देख लेना। ओके। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। मदर ने मुझे कन्विंस करने की तो कोशिश की कि अपना सामान जो है उसके पास सेफ है, लेकिन उसके ये भी समझ में आया कि मैं कन्विंस नहीं हुई हूँ। सी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। तो उसने जो वो मदर जो है मेरे तरफ
देखकर जो है बड़ी ही रिप्रोविंगली उसने मेरे तरफ देखा कि मतलब थोड़ा सा गुस्से से देखा और कहती है कि चलो जो हुआ वो जा छोड़ दो, है ना। एक्सेप्ट ही तो करना है हर चीज़ को। वॉर के समय जू के साथ जो अन्याय और अत्याचार वहाँ पर हो रहा था, ये छोटी मोटी चीज़ें जो है अपनी जान बचाना था, ये ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो अपनी बेटी को यही समझा रही है कि अपनी जान बच रही है, ये कोई कम है ना। आपको मैं एक बात और बता सकता हूँ इसके बारे में कि मोस्ट ऑफ दी पीपल, मोस्ट ऑफ दी जूज वो हाइडिंग में चले गए थे। जैसे एने फ्रैंक और उसके पेरेंट्स हाइडिंग में चले गए। हाइडिंग का मतलब समझते हैं आप? वो छिप गए थे और उसमें से कई सारे लोग पकड़े गए और उनको जो है मार दिया गया, जला दिया गया और उनको जो है कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया। हाइडिंग में भी पकड़े गए, लेकिन कई लोग जो है बरसों तक हाइडिंग में रहे, 3 4 5 साल, तो पूरा वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक हाइडिंग में रहे और बाद में वापस आए। तो वर्षों तक उन्होंने जो है सूरज की किरणें नहीं देखी थी। वर्षों तक उन्होंने जो है फ्रेश ब्रेड नहीं खाया था। वर्षों तक जो है वो नहाए नहीं थे, बड़ी ही बुरी कंडीशन में वहाँ पर वो रहे थे और किसी तरीके से अपनी जान को उन्होंने बचाया था। ओके। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. अब वो क्या है, अपने शहर में वापस आई है। वहाँ से भाग गए थे ना वो लोग, अब वो अपने शहर में वापस आई है और इसी जगह वो रहती थी, इसी आसपास कहीं वो रहती थी। अब वहाँ वो नहीं रहती, ध्यान में रख रहे हैं ना, अब वहाँ वो नहीं रहती। अब वो उसी जगह वापस आई है तो उसके बचपन के एक्वेंटेंस उसके साथ जुड़े हुए हैं, बचपन की यादें उसके साथ जुड़ी हुई है, कुछ साल पहले की यादें उसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वो किसी चीज़ की तरफ देखने की कोशिश नहीं कर रही है। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन, वो उन्हीं प्लेसेस में फिर से वापस आई थी, फैमिलियर प्लेसेस में वापस आई थी जो वॉर के पहले और हिटलर के पहले जो है जिस रास्तों पर वो घूमती थी, घूमने जाती थी, ठीक है ना। पार्क्स हो गए या रोड हो गए या कोई घर थे एक्वेंटेंसेस के। ओके। I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I did not want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. और वो कहती है कि वो जो हमारा प्रेशियस समय था पुराने ज़माने का, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है मेरी मेमोरीज जो है उनके साथ जुड़ी हुई थी और मैं अब जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, बिकॉज दैट वुड मेक मी अपसेट। उससे मैं क्या हो सकती हूँ, अपसेट हो सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं था। उसके कई सारी बिलोंगिंग्स, अब देखिए ना, उसके आधी से ज़्यादा बिलोंगिंग्स किसके पास है, मिसेस डॉर्लिंग के पास है। और ज़्यादा वो दुखी हो गई क्योंकि वो बिलोंगिंग भी उसको वापस नहीं मिली। उसको अपना घर वापस नहीं मिला होगा, ठीक है ना, किसी और ने उसके घर के ऊपर कब्जा कर लिया होगा। अब कहीं तो भी एक जगह वो किसी सेफ जगह वो रहती है, एक छोटे से रूम में वो रहती है। उसकी मदर की भी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ठीक। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। तो एक पहले की बात वो बता रही है कि जैसे मैं ट्रेन में आकर बैठ गई थोड़ी देर, है ना, ट्रेन जाने को समय रहता है ना, तो उसको यह कुछ याद आया पुराना। अभी उसके सामने नहीं आई है, अच्छे से समझिए इसको। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लिखा हुआ है लेकिन समझना। तो मिसेस डॉर्लिंग की याद आती है उसको, मिसेस डॉर्लिंग को कैसे मिली थी। तो वो कहती है कि उसकी मदर से वो मिलने आई थी मिसेस डॉर्लिंग, तो उसने उसको फ्लिटिंगली देखा था। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। ये उसी समय की बात है, दूसरे दिन की, कि मदर ने उसके बारे में उसको बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, मैं थोड़ी सी लेट उठी थी और वो सुबह सुबह जो है हमारे घर से आकर जाने लगी थी सूटकेस लेके। तो मैं थोड़ा थोड़ा लेट उठी नींद से। कमिंग डाउन स्टेयर्स, तो जब मैं दौड़ते हुए डाउन स्टेयर्स आई, आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैंने देखा कि मेरी मदर जो है किसी को गुड बाय कर रही है, कोई जा रहा है। अ वुमन विथ ए ब्रॉड बैक, ध्यान में रखिए, हाँ, ये फिर से एक बार रेफरेंस आएगा। अ वुमन विथ ए ब्रॉड बैक, ऐसी लेडी जिसकी पीठ जो है बहुत कैसी है, चौड़ी है ना, थोड़ी सी दष्ट पुष्ट। ओके। अ वुमन विथ ए ब्रॉड बैक। तो जैसी मैं वहां पे आई
डॉटर कहती है मेरी मदर ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया और कहा कि देयर इज माई डॉटर, सेड माई मदर, सी बेकन टू मी। उसने मेरी तरफ देखा, मदर ने मुझे आवाज़ लगाया और कहा कि वो देखो वो मेरी डॉटर है। द वुमन नॉडेड, वुमन ने जो है सिर हिलाया। उसने कहा अच्छा ठीक है। एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और कोट रैक में एक सूटकेस, कोट रैक मतलब एक रैक रखी थी और वो रैक के नीचे सूटकेस थी जिसमें उसने सारा सामान भर लिया था इनके घर का, है ना। इसके पहले भी कई सारी सूटकेस वो भरकर जो है ले गई थी और इस बार भी जो है उसने एक पूरा सूटकेस भरकर सामान रखा और वो सूटकेस लेकर जा रही थी, इतना भारी सूटकेस। सी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट, उसने ब्राउन कोट पहना था और एक शेपलेस हैट पहनी थी। हैट जो है बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैंने मम्मी से पूछा, मदर से पूछा, डज सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा था मदर से कि क्या वो बहुत दूर रहती है। सीइंग द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट द हाउस विद द हेवी केस, बहुत सारी हेवी केस उसके हाथ में थी, बहुत बड़ी सूटकेस उसके हाथ में थी। तो इसके समझ में आया नहीं लड़की के कि सूटकेस लेकर ये क्यों जा रही है ना। उसको पता नहीं ना कि सामान लेकर जा रही हो उसके घर का, वो तो सोई हुई थी। तो डॉटर ने पूछा क्या वो बहुत दूर रहती है। सूटकेस लेकर जाने वाले मतलब समझ रहे हैं ना आप, कोई एक्वेंटेंस है दूर के, भाई परिचित है, कोई बहुत दूर रहती है क्या वो। तो मदर ने पहली बार उसका एड्रेस इसको बताया था। उसने कहा कि नो, इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माय मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। उसने कहा था कि मार्कोनी स्ट्रीट में वो रहती है, हाँ, और नंबर क्या है घर का, नंबर 46, रिमेंबर दैट। रिमेंबर दैट मतलब भाई जब मान लो तुम वो वापस लौटो या मैं वापस लौटूं, तो अपनी बेटी को उसने उसका एड्रेस बता दिया था कि कोई भी अपने से वापस लौटेगा तो इससे जो है हमको हमारी बिलोंगिंग्स वापस लाना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई हैड रिमेंबर्ड इट, वो कहती है बेटी, हाँ मुझे याद आया, एड्रेस बिल्कुल याद था। क्या एड्रेस है, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने बहुत समय लिया वहाँ जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन मतलब हॉलैंड आज़ाद होने के बाद, लिबरेशन का मतलब होता है आज़ाद होना। आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द स्टोर्ड स्टफ। बोलती है कि मेरे घर का कुछ सामान भी अभी भी बंधा पड़ा था, उसको कहते हैं स्टोर्ड स्टफ, बंधा हुआ सामान। मैं बिल्कुल उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और मैं उससे डरती भी थी। क्यों डरती थी वो, बड़ी इमोशनल स्टोरी भी है ये और ये इमोशनल लड़की भी है। देखिए क्या बोलती है, अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। वो कहती है कि मैं उन चीज़ों से डरती थी कि उन चीज़ों का मुझे फिर से सामना करना पड़ेगा जिनसे मेरा कनेक्शन अब टूट चुका है। देखिए उसके फादर की डेथ हो गई, उसकी मदर की डेथ हो गई, अब वो सिर्फ अकेली बची है। तो उन सारी चीज़ें जो पुरानी चीज़ें थी, तो कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का रिलेशनशिप कनेक्शन जो है उन चीज़ों के साथ, एक तो उसकी मदर का होगा, फादर का होगा, फैमिली मेम्बर्स का होगा, उसका होगा, तो उन सारी चीज़ों को उसको याद आएगी। अब आप देखिए यहाँ पे दो पार्ट्स है बच्चों। क्या दो पार्ट्स है, एक पार्ट में एक ऐसे लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस स्टोरी को, जैसे मिसेस डॉर्लिंग, जो दूसरों की चीज़ें लेकर बैठे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और एक तरफ ये मिसेस यस और उसकी बेटी है मान लीजिए, जो अपनी ही चीज़ों को जो है छूने से मना कर रहे हैं। ठीक है, तो दो धड़ ऐसा मान के चलिए आप इसमें दो चीज़ें जो है, तो यही जो है वार का प्रेडिकामेंट है ना। किसी को बहुत खुशी होती है, किसी को बहुत दुख होता है। ठीक, हॉलैंड आज़ाद होने के बाद भी उनके कंडीशन में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। क्यों, क्योंकि इतना कुछ बर्बाद हो गया था वॉर के समय में। ये वर्ल्ड वॉर कहते हैं, वर्ल्ड वॉर इसीलिए उसको कहा गया कि बहुत बड़े पैमाने में जो है वहाँ पर हानि हुई थी। ठीक है।
तो वो आगे बोलती है विच वेर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस, वो कहती है अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, विच वेर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस, और वो सारा का सारा सामान कहाँ रखा था, कपबोर्ड्स और बॉक्सेस में रखा था, एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वेर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, वो चीज़ें मेरे लिए अब इन वेन हो गई थी, वो चीज़ें मेरे लिए अब ऑफ नो यूज़ हो गई थी, फ्यूटाइल हो गई थी, क्योंकि उन चीज़ों का मेरे जीवन में अब कोई महत्व नहीं है, और वो चीज़ें भी जो है अपनी जगह पर पड़ी है, वो उनके तरफ तभी जहाँ ध्यान जाएगा मेरा या और किसी का, जब उनको वो कपबोर्ड से, उन कपड़ों से, उन बड़ी बड़ी अलमारियों से मैं बाहर निकालूंगी. ओके, which had endured all those years because they were things, और ये सारी की सारी चीज़ें मुझे दुख इस वजह से भी देगी कि ये चीज़ें इसलिए जिंदा बच पाई है, ये चीज़ें सारी, ये बिलोंगिंग सारी इसलिए जीवित है अभी तक क्योंकि ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये निर्जीव वस्तुएं हैं, नहीं तो उन्होंने तो जो है अपने फैमिली मेंबर्स का लॉस जो है झेला है. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो वो कहती है कि क्योंकि वो अगर वो इंसान होते तो युद्ध में उनका कोई नामो निशान मिट जाता, लेकिन वो चीज़ें हैं इसलिए शायद वो जिंदा रही. ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग के पास भी इसकी जो चीज़ें है उससे भी बहुत ज़्यादा उसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगा कि चलो एक इमोशनल टच उनके साथ है, तो वो जो मेरी चीज़ है, जो मेरे पास होनी चाहिए. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल अगेन, लेकिन हर बाद में जो है कुछ समय बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, हर एक चीज़ नॉर्मल होने लगी लिबरेशन के बाद, है ना, आज़ादी मिलने के बाद. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, ब्रेड जो है लाइटर कलर का हो गया. अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ब्रेड लाइटर कलर का होने का मतलब है ब्रेड जो है फिर से वाइट कलर का हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेड जो है भी फ्रेश उनको मिलने लगा. जब वो हाइडिंग में थे, जब वो छिपके रहते थे, तो पुराना स्टेल ब्रेड उनको मिलता था. तो पुराना स्टेल ब्रेड कैसे होता है, देखिए ब्रेड जब पुराना हो जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है ना, और जो फ्रेश ब्रेड देखिए आप, वो वाइटिश कलर का होता है, और जो पुराना ब्रेड जो होता है वो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है. तो वो बात यहाँ पर वो बता रही है, ब्रेड जो है हमें अभी लाइटर कलर का मिलने लगा. देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, और अब आप आराम से अपने घर में सो सकते हैं, आपको किसी बात का डर नहीं है. और रूम विथ ए व्यू यू वेर मोर यूज्ड टू ग्लांसिंग एट ईच डे, और एक रूम है आपके पास जिससे आप बाहर की दुनिया में झांक सकते हैं, आपको सनशाइन दिखती है. नहीं तो जब वो हाइडिंग में रहते थे, हाइडिंग समझ में आ रहा है ना आपको, हाइडिंग का मतलब है छिपके रहते थे वो, तो बरसों तक जो है उनको, कई कई दिनों तक उनको सूरज देखने को नहीं मिलता था. ठीक. एंड वन डे, और बोलती है कि एक दिन ऐसा कुछ हुआ, आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस. और फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मुझे जो है उन सारी चीज़ों की याद आ गई. वापस आने के बाद, वापस वो अपने घर आई या और कहीं रही, उसका रेफरेंस नहीं दिया है. फिर उसने देखा कि उसकी मदर की भी डेथ हो गई है, तो मदर ने बताए हुए एड्रेस का उसको ध्यान आया, और उस मदर ने बताया था ना कई सारी सूटकेस वो ले गई थी मिसेस डॉर्लिंग, तो उसको फिर चीज़ों की याद आई. तो अपने प्रॉपर्टी बढ़ाने के हिसाब से नहीं, आप ध्यान में रखिए, हाँ, अपनी चीज़ें वो लेने गई है, सिर्फ वहाँ उसको झगड़ा करने नहीं गई है, वो सिर्फ जो है पुरानी चीज़ों से हमारा कनेक्शन होता है ना. हमारे घर की कोई छोटी सी प्लेट भी किसी और के घर में चली जाती है तो हम उसको याद करते हैं ना, हम उसको वापस लाते हैं. तो ये तो पूरा सामान है, किचन का पूरा सामान है, स्टोर रूम का पूरा सामान है ना, पूरे एंटिक्स है, और ये बड़े अमीर लोग थे. एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशन, अचानक से मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई पोजेशंस में, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और मुझे लगा कि ये सारी, ये जो घर मेरा सूना सूना लग रहा है, इससे अच्छा है कि मैं उसको जो है मेरे सामान से भर दूँ. आई वॉन्टेड टू सी देम, टच देम एंड रिमेंबर देम. वो कहती है कि मैं चाहती थी कि मैं उन सामान को, उन चीज़ों को टच करूँ, उनको देखूँ, और उनको अपनी यादों में बसा लूँ.
आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम। अब ट्रेन जाने में समय था, तो उसने डिसाइड किया कि अरे इतना फ्यूटाइल यहाँ से जाना अच्छा नहीं है। पहली बार तो उसके साथ बड़ा ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट हुआ। उसने कहा कि चलो एक बार और ट्राई करते। नाउ ए गर्ल, अब वो फिर से गई, फिर वहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं था रेलवे स्टेशन, तो फिर से वो गई। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब जो है क्या हुआ, एक लगभग 15 साल की बच्ची ने दरवाज़ा खोला। उसी घर में हो गई, हाँ, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। ठीक है, भूलना नहीं, ठीक है ना, मार्कोनी स्ट्रीट 46 नंबर है ना, हाँ, इस एड्रेस पे गई। नो सी सेड, आई आस्क्ड इफ हर मदर वॉज एट होम। मैंने पूछा कि तुम्हारी मम्मी घर पे है, तो बेटी ने कहा कि नो, माई मदर इज डूइंग एन इरान। इरान का मतलब होता है सम वर्क, है ना, वो किसी काम से बाहर गई है। नो मैटर, आई सेड आई शैल वेट फॉर हर। मैंने कहा कि ठीक है, मैं उसका इंतज़ार करती हूँ। ओके, फिर क्या हुआ, आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। मैं लड़की के पीछे पीछे गई पैसेज में, घर के अंदर। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर। उसको एक चीज़ उसको दिखी, क्या था वो, हनुक्का कैंडल होल्डर। ठीक, मैं उसका थोड़ा सा पिक्चर यहाँ लगाना भूल गया। एक कैंडल होल्डर है, कैंडल देखिए ऐसी दोनों तीनों तरफ से कैंडल रहती है और उसके अंदर कैंडल रख देते हैं, ठीक है ना। तो हनुक्का कैंडल होल्डर है, एक एंटीक चीज़ है जो मिरर के बाजू में रखा था। कहाँ रखा था, मिरर के बाजू में रखा था। उसके तरफ उसका ध्यान गया, और वो भी किसके यहाँ की चीज़ थी, वो भी मिसेस यस की चीज़ थी। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक। ठीक है, तो वो कहती है कि हमने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है हेवी था। कम्बरसम का मतलब होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी था वो, और इसलिए हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। कभी कभार एक कैंडल लगाते थे, तो उसमें कैंडल भी हम कम लगाते थे। ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर, लेकिन उसकी एक खासियत थी। उसमें क्या थी देखिए, गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड। उसका जो ढक्कन था ऊपर का, ऊपर ऊपर जो ढक्कन रखे थे उसके ऊपर लीड, उसके ऊपर गोल्ड का बॉर्डर था। देखिए कितना कीमती होगा वो। आई रिमेंबर्ड सी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। लड़की ने क्या किया, उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ स्पून्स बाहर निकाले। देखिए वो भी इसी का है। दैट्स ए नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। मैंने अपने आप से कहा, ओ देखिए कितना अच्छा बॉक्स है, वो भी उसी का बॉक्स है। ओ यू नो अबाउट दैट, अबाउट देम। सी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। जैसे ही मैंने कहा कि इट वॉज ए नाइस बॉक्स, वो स्पून का बॉक्स है, हाँ, स्पून रखे उसमें ढेर सारे। तो वो लड़की जो है अंदर से चाय लेकर आई और उसने कहा, अच्छा तुम इस बॉक्स को जानती हो। सी लाफ्ड, वो हंसने लगी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक। कहती है कि मेरी मदर कहती है कि ये बहुत एंटीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, और हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब आप समझ सकते हो किसकी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इनकी है, मिसेस यस की। सी पॉइंटेड राउंड द रूम। उसने जो है पॉइंट करके बताया, पूरा रूम में पॉइंट करके उसने बताया कि ये देखो ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। ये देखिए कितना सारा एंटीक पीसेस, एंटीक चीज़ें हमारे घर में रखी है। सी फॉर योर सेल्फ, तुम अपने से देख लो, वो कहती है, मतलब घूमो और देखो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। वो कहती है कि वो अपने हैंड से, अपने हाथों से एक एक चीज़ बता रही थी, लेकिन मेरी नज़रें जो है पहले से उसके ऊपर ठहर गई थी, इसीलिए वो बोल रही है आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। आई न्यू विच थिंग्स सी मीन, और मुझे बिल्कुल पता था उन किन चीज़ों के बारे में बोल रही है। आई जस्ट लुकड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, और मैं टी टेबल के ऊपर का स्टिल लाइफ देख रही थी। स्टिल लाइफ मतलब शांत
पूर्ण जीवन देख रही थी, मतलब बड़ा पीस था उसके ऊपर। क्या क्या पीस था, स्टिल लाइफ था। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। देखिए, जब मैं बच्ची थी तब मैं, प्यूटर का मतलब होता है जिंक, ठीक है, जस्त धातु होता है। तो उसके प्लेट में हमेशा क्या रखा होता था, एप्पल रखा होता था। तो बोलते हैं कि मुझे याद आ रहा कि मैं जब छोटी बच्ची थी तो मैं जो है, आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, है ना। तो मैं जब छोटी बच्ची थी तो उसके वो जिंक के प्लेट के अंदर जो एप्पल रखा हुआ होता था उसको मैं हमेशा याद करती थी। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखिए, अभी मेरा क्लास है ना, ऑलरेडी ये 35 मिनट का हो गया है और हम इसका एक पार्ट अभी छोड़ देते हैं, एक पार्ट। तो यहाँ से हम आगे कल पढ़ेंगे और लास्ट पार्ट, तो ये जो है अब शायद एक पार्ट इसका बचा है, हाँ 2 पार्ट, तो अपना एक वीडियो और हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, सो थैंक यू सो मच, वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट टुमारो। थैंक यू वेरी मच।